Students, welcome to history class 12th. Students, we were studying chapter rebels and Raj. स्टूडेंट्स, इसमें हमने पढ़ लिया था कि जो रिप्रेशन था वो कैसे हुआ और फिर जो इमेजेस थी रिवोल्ट की इमेजेस जो थी ब्रिटेन में कैसे दिखाएगी वो हमने पहले इमेजेस में पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे विजिलेंस एंड रिट्रीब्यूशन. जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई जा रही थी उससे लोगों में वहाँ पर ब्रिटेन में एंगर फैल. सीधी सी बात है, अगर किसी के बच्चों को मारा जाएगा और वो बातें दिखाई जाएंगी वहाँ पर तो उनको गुस्सा आएगा ही. तो अंग्रेज़ों में गुस्सा फैल गया वहाँ के अंग्रेज़ों में कि इनको मारना चाहिए, इनको दफन करना चाहिए, इनको जो हत्यारे हैं इनको मारना चाहिए, क्योंकि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी और न्यूज़ थी रिवोल्ट के बारे में. इसमें बहुत सारी वायलेंट रिप्रेशन एंड विजन्स वर सीन बोथ नेसेसरी एंड जस्ट. मतलब कि कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ करना पड़ेगा और मतलब बदला लेना है. It was as if justice demanded that the challenge to British honor and power be met ruthlessly. तो कहते हैं भी जो पावर मतलब कि इनको दबाना चाहते हैं ब्रिटिश को तो उनके खिलाफ रूथलेसली बिहेव करना चाहिए. Threatened by rebellion, the British felt that they had to demonstrate their invisibility. In such image, we see the allegorical figure of female figure of justice with the sword in hand and shield the in other hand. तो ब्रिटिश अपने आप को मतलब एक तरह से ऐसा है महसूस करवा रहे थे कि हम तो जस्टिस की फेवर में हैं, लेकिन फिर भी जो रिवोल्यूशनरीज हैं ये नहीं मान रहे हैं. तो एक फीमेल फिगर जो है जस्टिस का भी दिखाया जा रहा है. उस जस्टिस में क्या है कि एक तलवार चल रही है, जस्टिस की तलवार चल रही है, मतलब एक औरत के हाथ में तलवार है, वो जस्टिस की तलवार है वो चल रही है, ये देखिए. और एक हाथ में शील्ड है, देखिए यहाँ पर शील्ड के ऊपर ये तराजू बनाया है, मतलब ये जस्टिस की तलवार है. तो ये चल रही है. तो जस्टिस कैसे हो रहा है, लोगों को जो वो विद्रोही थे उनको मार कर हो रहा है. तो ऐसे पोस्टर्स दिखाए गए, मतलब इन पोस्टर्स में दिखाया गया कि जो मतलब कि विरोधी थे, जो मतलब जो जिन्होंने बच्चों को मारा था, औरतों को मारा था, ब्रिटिश औरतों को, ब्रिटिश बच्चों को, उनके खिलाफ बहुत सख्ती से पेश आए वो. तो कैसे दिख रहा है उसका फेस एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है, रिवेंज में दिख रहा है. शी ट्रैम्पलिंग सीपोइज अंडर हर फीट वाइल द मास इंडियन वुमेन विद द चिल्ड्रन कवर विद फियर. तो अब क्या है कि अब दूसरी तरफ पहले भी इमेजेस में दिखाया था कि अंग्रेज़ों की औरतें जो डरी हैं, अब दूसरी तरफ क्या है, इंडियंस औरतें जो वो डरी हुई हैं. ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, कार्टून्स हैं जो इस तरह की ब्रूटैलिटी के एक्सप्रेशन दिखाते हैं कि इंडियंस ने बहुत बुरी तरीके से, ब्रूटल तरीके से हमें मतलब कि हमारे प्राउड को, ऑनर को अफेक्ट किया है. अंग्रेजों ने ऐसा डिस्क्राइब किया. अब है जब परफॉर्मेंस ऑफ टेरर. अब जैसे मतलब कि बदले की भावना शुरू हुई अंग्रेजों में, तो ब्रूटल तरीके से अंग्रेजों ने जो रिबेलियन थे उनको एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूट मतलब उनको फांसी देना. देवर ब्लोन, मतलब हर तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया, यानी कि उनको मारा गया, उनको फांसी चढ़ाया गया. कभी कभी उनको तोप के गोलों के सामने बांधकर तोप चला दी गई, और कभी कभी उनको मतलब सूली पर लटका दिया गया. मतलब इस तरह से कि लोगों में डर पैदा हो जाए. ये देखिए, ये एक दिखा रखा है, ये आदमी उड़ रहा है, ठीक है जी. इनको मतलब तोप के गोलों के सामने बांध कर उड़ा दिया है ताकि लोगों में दोबारा डर फैल जाए और दोबारा ऐसी हरकत ना करें. ये देखिए फांसी चढ़ा रहे हैं ताकि दोबारा लोग ऐसी हरकत ना करें. नो टाइम फॉर क्लीमेंसी. अब ये देखिए, कुछ अंग्रेज अधिकारी ऐसे भी थे जो मतलब कि विरोधियों के प्रति, जो रिवोल्यूशनरी थे उनके प्रति इतने गुस्से वाले नहीं थे. वो चाहते थे कि इनके साथ बातचीत की जाए. तो उनको कैसे दिखाया गया, ये देखिए, ये दिखा रखा है कि वो जो एक इंग्लिश अधिकारी हैं जो मतलब कह रहे थे कि इनको रिवोल्यूशनरीज को इतने ब्रूटली ट्रीट ना करो. उनको अंग्रेज़ों के जो मतलब कि पोस्टर मेकिंग वाले थे, उन्होंने इस तरह से दिखाया कि ये उनको पाल रहे हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं, उनके हाथ पर सिर रख रहे हैं. तो देखिए, नो टाइम्स फॉर क्लीमेंसी. तो जिस टाइम बदले की भावना चल रही थी, गवर्नर जनरल कैनिंग डिक्लेयर द जेस्चर ऑफ लीनियंसी. उन्होंने कहा भी थोड़ा बहुत इनके साथ नरम दिली से पेश आया जाए, इनको थोड़ा सा इनके साथ प्यार से भी बिहेव किया जाए.
ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे सिपाही उनके काफ़ी टाइम से लॉयल भी रहे थे। तो उसका मॉक बनाया गया, मजाक उड़ाया गया ब्रिटिश प्रेस में कि ये तो बंदा क्या है कि ये कार्टून में दिखाया गया जैसे पेजेस ऑफ पंच अ ब्रिटिश जनरल ऑफ कॉमिक स्टायर कैनिंग इज शोन एन लूमिंग फादर फिगर। तो इस तरह से कैनिंग को फादर फिगर की दिखाया गया, किन का, सिपाहियों का, उन सिपाहियों का जिनके हाथ में, एक हाथ में स्वॉर्ड है और दूसरे हाथ में डैगर चाकू है। तो और दोनों दोनों में से ब्लड गिर रहा है और ऊपर कैनिंग के सिर, कैनिंग के हाथ है उसके सिर पर, उस रिवोल्यूशनरी के, उस सिपाही के। तो मतलब ये मार रहे हैं और जो कैनिंग है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह की इमेजेस बनाएगी। दूसरी तरफ इंडिया में क्या बनाएगा, इंडिया में इमेजेस कैसी बनाएगी, तो देखिए ये जो पहला स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए, नेशनल मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इवेंट ऑफ 1857। जितने भी स्ट्रगल हुए उसके बाद उनकी सारी की इंस्पिरेशन 1857 की क्रांति बनी। तो होल वर्ल्ड ऑफ नेशनलिस्ट इमेजिनेशन वाज वोवन अराउंड द रिवोल्ट। तो सारी की सारे मतलब कि स्टोरीज बनाएगी उस रिवोल्ट के चारों तरफ। इसको पहली लड़ाई कहा गया आज़ादी की, विच ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल इंडिया केम टुगेदर एंड फाइट। मतलब ऐसी पहली लड़ाई थी जिसमें सभी सेक्शन जो थे सोसाइटी के वो सामने आए और लड़े। Art, literature, as much as the writing of history, have helped in keeping alive the memory of 1850. Leaders of the revolt were presented as heroic figure, leading the country into battle, rousing the people to righteous indi- indignation अगेंस्ट ऑप्रेसिव इम्पीरियल रूल। तो मतलब जो वहाँ के लीडर थे उनको हीरो दिखा दिए गए, जो मतलब कि वो थे, जो लीडर बने हुए थे रिवोल्ट के, उनको हीरोइक फॉर्म में दिखाया गया क्योंकि वो ऑप्रेसिव इम्पीरियल रूल के अगेंस्ट लड़े। पोएम बनाएगी, तो देखिए एक पोएम में देखो क्या गया कि क्वीन के बारे में बताया गया जिसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में उसके हाथ रीन ऑफ हर हॉर्स इन अदर हैंड, मतलब एक हाथ में तलवार थी दूसरे हाथ में उसने घोड़ा पकड़ा हुआ था। फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ मदरलैंड, अपनी मतलब जो आज़ादी की लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए लड़ी, अपनी मदरलैंड की आज़ादी के लिए। झांसी की रानी उसको कहा जाता है, मास्कुलिन फिगर कहा गया। उसने मतलब कि दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से हराने की कोशिश की। उसने अपने बच्चे को, मतलब उसका बच्चा जो है वो ना मारा जाए इसकी वजह से उसने अपने बच्चे को भी पीछे बांध कर रखा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके ऊपर लाइन लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये उनकी लाइन उनके बारे में लिखी गई, झांसी की रानी के बारे में। इस तरह से बहुत सारी और भी लाइंस लिखी गई। इन पॉपुलर प्रिंट्स रानी लक्ष्मीबाई इज यूजुअली पोर्ट्रेड इन बैटल आर्मर, स्वॉर्ड इन हैंड एंड राइडिंग अ हॉर्स, अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड रेजिस्टिंग इनजस्टिस एंड एलियन रूल। तो जो ये पावर चल रही थी, ब्रिटिश की पावर थी, इस ब्रिटिश की पावर को हटाने के लिए वो लड़ रही थी, ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए लड़ रही थी। और एक अच्छा फिगर दिखाया गया उनको इस मतलब ये फोटो दिखा रखी है, पिक्चर दिखा रखी है झांसी की रानी। मूवीज़ भी बनी, पोस्टर भी बने। तो इस तरह से 1857 की क्रांति को मतलब कि एक तरह से एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क्राइब किया गया। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर था, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया हमने। आपने क्या करना है, इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं और सारे इवेंट्स को नोट करना है। थैंक यू।